विपस्सना आज मैं विपस्सना का ये कोर्स कर आया हूँ 10 दिन का मेरठ से, क्योंकि हस्तिनापुर में एक विपस्सना केंद्र है। बीइंग ए डॉक्टर, मैंने इस कोर्स में ये देखा कि हम लोग जो भारतीय हैं, हमको कैसा खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमने साधना करनी चाहिए, कैसे गुण हम में होने चाहिए और कैसे वातावरण में करना चाहिए, इस सब को मैंने भली भांति देखा कि हमारी जो पुरानी पद्धति थी, जिस पर आधारित ये विपस्सना है, जिसका विवरण ऋग्वेद में भी मिलता है, गीता में भी मिलता है और भगवान बुद्ध द्वारा भी बताया गया है। ये एक रास्ता है, ये ह्यूमैनिटी का एक रास्ता है। ह्यूमन बीइंग को कैसे रहना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, उसका क्या धर्म है, उसको बताया गया है। इसको 3 भागों में डिवाइडेड किया गया है। पहले में ये बताते हैं कि आदमी का करैक्टर किस टाइप का होना चाहिए, उसको क्या क्या करना चाहिए और क्या क्या नहीं करना चाहिए। दूसरे में बताया है कि फिजिकल फिटनेस ठीक ठाक रखनी चाहिए, उसके लिए व्यायाम करना चाहिए और थोड़ा सा अपने दिमाग को कंसंट्रेट करना चाहिए ठीक चीज़ों के प्रति। और तीसरे में दिखाया है कि अपने मन में जो खोट आते जाते हैं समय समय पर, उनको कैसे साफ करते रहना चाहिए और इस ब्रेन को किस तरह से निर्मल बनाते रहना चाहिए। मैंने इसमें कोई भी चीज़ गलत नहीं देखी और ये देखा कि हमारा जो सिस्टम था कितना साउंड था। इसमें मैंने देखा बीइंग ए डॉक्टर कि जो हमारी हेल्थ के प्रति लागू चीज़ें होती हैं, वो सब इस धर्म को अपनाने से परिपूर्ण हो जाती हैं। फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल well-being, not merely an absence of diseases and infirmity। हमारी जो ये हेल्थ की जो डेफिनीशन है, उसको परिपूर्ण करने के लिए ये विद्या अति आवश्यक है। आप करके देखिए, 10 दिन का कोर्स करके देखिए, आपको पता चलेगा ये विद्या कहाँ से आई है। ये हम लोग कैसे भूल जाते हैं, समय समय पे भूल गए, समय समय पे लोगों ने फिर खोज निकाली और फिर करने लगे। तो हम इसे क्यों भूल जाते हैं? हमारी जो सांप्रदायिकता है, हमारा जो कम्युनलिज्म है, वह इस विद्या को भुलाता है। विद्या अपने में परिपूर्ण है पूरी तरीके से। यदि कोई आदमी इस पे चले तो खुद तो सुखी रहेगा, दूसरे भी सुखी रहेंगे और यहाँ तक भी कि वो जो भगवान से अलग हो जाता है, उससे भी अपने कनेक्शन कर लेता है। वैसे तो भगवान ने कभी छोड़ा ही नहीं है ह्यूमन बीइंग को, क्योंकि आप देखिए, जो हम एक सांस लेते हैं, जब हम आते हैं तो
इंस्पायरेशन लेता है बच्चा, यदि ना ले तो वो जीवित नहीं रह सकता। वो इसीलिए रोता है कि वो पहला सांस यहाँ आके एनवायरनमेंट में लेता है और उसी को इंस्पायरेशन, इंस्पायर्ड कहते हैं। और जब उसी सांस को वो एंड में जब मरता है, एक्सपायरेशन, एक्सपायर्ड, उसी के आधे पार्ट को कहते हैं, जो कि सांस बाहर ही रह जाती है। तो क्या है हमारे पास? आधा सांस। आधा तो भगवान हमेशा अपने ही पास रखते हैं। इसका मतलब ये है कि वो आप पर फुल कमांड रखते हैं, फुल सुपरवाइज करते हैं आपको। इसलिए आप अपने जो कर्म हैं उनको सुधार कर चलना चाहिए। क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वह ये विद्या बताती है। और 3 चरण इसके हैं और 3 चरण में भी ये 3 और 2 में डिवाइडेड है। अष्टांगिक मार्ग है और 10 दिन का कोर्स करके देखो इसको किसी भी विपासना केंद्र में, और जिन्होंने किया होगा उनसे भी पूछ कर देखिए कि ये तो अपने में संपूर्ण विद्या है। हमने कहाँ खो दी? हम कहाँ सांप्रदायिकता, कम्युनलिज्म के चक्कर में आ गए? हम कहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई इनके चक्कर में आ गए? हम क्यों डिवाइड हो गए? हमको तो कितना साउंड धर्म, साउंड विद्या हमारे पूर्वजों ने दी है। हम इसको दोबारा इस पर अमल करें, पूरी तरह से फॉलो करें। आपका कष्ट निपट जाएगा इससे, पड़ोसियों का भी ख़त्म हो जाएगा, कंट्री का भी कष्ट दूर हो जाएगा और वर्ल्ड का भी हो जाएगा। एक दूसरे से लोग प्यार करने लगेंगे, ईर्ष्या, नफरत सब इस समाज से ख़त्म हो जाएगी। मार पिटाई, किलिंग्स जो रोज़ हो रही हैं वो सब ख़त्म हो जाएंगी। तो थोड़ा विचार करो। मेरा आप सभी लोगों से ये कहना है, इस विपासना को करो और 10 दिन के लिए देखो करके, आपको पता चल जाएगा। मेरी जो हायर अथॉरिटी हैं उनसे भी रिक्वेस्ट है कि ये 10 डेज का कोर्स सभी को कंपलसरी कर देना चाहिए। जो यंग एज के बच्चे होते हैं, जो समझदार होने शुरू हो जाते हैं और वो जुवेनाइल ऑफेंसेस करने शुरू कर देते हैं, जिनकी वजह से उनको पनिशमेंट मिलते हैं, वो भी कम हो जाएं। कम क्या, वो ख़त्म हो जाएं। जब वो कोई अपराध ही नहीं करेंगे तो उनको पनिशमेंट क्यों मिलेगा? बल्कि वो तो और अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, कंट्री को आगे ले जाएंगे। तो सभी को ये विद्या मिलनी चाहिए, सभी को इस पर ध्यान लगाना चाहिए। हमारे जो भी हायर ग्रुप में बैठे हुए लोग हैं, जो कमांड करते हैं वर्ल्ड को, कंट्रीज को, देश को, स्टेट को और इवन डिस्ट्रिक्ट को, उन सब बैठ के विचार करना चाहिए और पहले ये विद्या खुद करनी चाहिए और देखना चाहिए कि ये विद्या अपने में कितनी संपूर्ण है और कितनी ज़रूरी है इस वर्ल्ड के लिए। सारे किलिंग बंद हो जाएंगे, सारे ऑफेंस बंद हो जाएंगे, सब नॉर्मल हो जाएंगे, सारे युद्ध बंद हो जाएंगे। आप सब विचार करो और इसको सब के लिए कंपलसरी करने के लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो इफ़ यू लाइक इट। थैंक्स।